हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का हम बता देते हैं कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है एक हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल होता है। हमें पता है कि दो टाइप के सर्किट हमने स्टार्टिंग में बताए थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जिनकी आउटपुट हमारी प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमने इनपुट के अंदर क्या अप्लाई किया है एट प्रेजेंट टाइम उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस जो आउटपुट थी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मान लो अगर एक रेस के मैदान में कोई लड़का भाग रहा है, वो रेस लगा रहा है, तो अगर उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया 400 मीटर का, उसके बाद में जब उसको नेक्स्ट 400 मीटर के राउंड के लिए उसको बोला जाता है कि आपको एक चक्कर और लगाना है, तो उसके ऊपर दो चीजें काम करेंगे। एक तो उसको कमांड दी गई है नेक्स्ट राउंड के लिए 400 मीटर के लिए, और दूसरा जो उसका स्टेमिना था वो अभी डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो अभी पीछे एक चक्कर लगा के आ चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट जो राउंड लगाएगा वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो उसको इनपुट मिली हुई है कि नेक्स्ट राउंड लगाना है, और जो प्रीवियस जो उसने पीछे वाले चक्कर से उसका जो स्टेमिना डाउन हुआ है उसके ऊपर भी उसकी जो प्रेजेंट आउटपुट आएगी, जो नेक्स्ट अभी जो राउंड लगाएगा उसमें उसका क्या स्टेमिना रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, वो डिपेंड करेगी पीछे वाले आउटपुट के ऊपर भी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट में। तो जो आज हमें पढ़ना है वो है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर अपना एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसकी आउटपुट डिपेंड करती है ओनली प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। चलो, मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। डाटा सेलेक्टर का मतलब नाम से पता लग रहा है हमें डाटा को सिलेक्ट करने वाला। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने मतलब कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डाटा को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ो। डाटा कौन सा डाटा जो इसके इनपुट में आ रहा हो। मान लो कोई भी अपने एक सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा आता हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन सभी इनपुट्स को क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डाटा सेलेक्टर चाहिए जो उस डाटा को सिलेक्ट करके हम आउटपुट में जो हम चाहते हैं, हमारी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी और उसी को आउटपुट में दे। जैसे अपने घरों में टीवी होता है, उस टीवी के पास तो बहुत सारे सिग्नल आते हैं, बहुत सारे चैनल आते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स आते हैं ना, बहुत सारे चैनल आते हैं। लेकिन इस टीवी में एक टाइम में स्क्रीन के ऊपर तो एक ही आता है, ओनली वन चैनल, है ना। देखो टीवी के अंदर तो नंबर ऑफ चैनल्स हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं मान लो टीवी में, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है एक रिमोट। तो उस रिमोट का क्या काम होता है, इस टीवी को क्या देगा, सिग्नल देगा, डाटा क्या कर देगा, जो भी इसके पास डाटा है टीवी के पास उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। एक टाइम में हमें क्या करेगा, एक ही चैनल हमारे स्क्रीन के ऊपर आएगा जिसको हम देखते हैं। तो ये सारा काम क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर का होता है कि नंबर ऑफ चैनल्स और नंबर ऑफ इनपुट्स इसके पास आएंगे, लेकिन हमारे पास क्या रहेगा, एक डाटा को सिलेक्ट करने का एक डिवाइस रहेगा या एक सिलेक्टर, हाँ मतलब कि ऑब्जेक्ट रहेगा, या उसके इनपुट सप्लाई करेंगे हम डाटा सेलेक्टर में, जो क्या करेगा उसकी इनपुट्स जितनी भी आ रही थी उनमें से किसी एक इनपुट्स को हमारे आउटपुट में हमें दे देगा निकाल के। तो ये काम किसका रहता है, डाटा सेलेक्टर का। तो मल्टीप्लेक्सर में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, डाटा सेलेक्टर का, जो डिपेंड करेगा इसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो करते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को MUX भी लिखते हैं, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में जैसे अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं बहुत सारी और आउटपुट होती है कितनी, 1। तो मल्टीप्लेक्सर को हम लिखते हैं 2 की पावर n इंटू 1 मक्स। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 1 का मतलब क्या है, ये देखो
देखो 1 जो डिपेंड कर रहा है, ये तो हमने बता दिया, mx का मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्सर को बोला जाता है। जो ये 1 है, ये जो हमने 1 लिखा है, ये इंडिकेट कर रहा है इसकी आउटपुट को, क्योंकि हमने अभी बताया है कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर ओनली 1 आउटपुट ही आती है, चाहे वो कैसा भी मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे नंबर ऑफ इनपुट जितनी भी मर्जी हो, आउटपुट कितनी रहेगी, हमेशा 1। तो ये जो 1 डिपेंड कर रहा है, किसको डिपेंड करता है, आउटपुट्स को। 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को, ठीक है, कितने इनपुट्स हमारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर हैं। और जो ये n होता है, 2 की पावर n कंप्लीट बताता है किसको, नंबर ऑफ इनपुट्स को। और जो ये n बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, या फिर नंबर ऑफ डाटा सेलेक्टर, कितने डाटा सेलेक्टर हैं। मान लो जैसे अब हमारे पास टीवी के लिए एक रिमोट है, अगर हम इसको वीसीडी वगैरह से भी अटैच कर देते हैं टीवी को, तो हमारे पास एक रिमोट और आ जाएगा उसका। तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन हैं जो इस हमारे मल्टीप्लेक्सर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे। वो कैसे पता लगेगा, एन को देख के पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं 2 इनपुट्स के लिए, जिस मल्टीप्लेक्सर के पास हमारे पास क्या हो, 2 इनपुट्स हो, और आउटपुट कितनी होती है मल्टीप्लेक्सर के केस में, हमेशा 1 आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो अब 2 इनपुट के लिए हमें चेक करना है कि हमारी जो डाटा सेलेक्टर लाइन है वो कितनी है। वो कैसे देखेंगे, इस फॉर्मूला से। देखो क्या है, 2 की पावर n इंटू 1, ये तो हमारा ठीक है। 1 कितना है हमारा, 1 आउटपुट है। हमें चाहिए क्या, 2 इनपुट्स चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि 2 की पावर n कंप्लीट किसको बताता है, इनपुट लाइन को बताता है। तो अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो 2 इनपुट और 1 आउटपुट, और n इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 क्या हो जाएगा अपना, डाटा सेलेक्टर लाइन, या नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन। चलो ब्लॉक डायग्राम से चेक करते हैं, फिर इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से गेट अप्लाई करने होते हैं। चलो देखो, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम दे रहे हैं कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स, हम कर रहे हैं 2 इंटू 1 का, हो कितनी सकती हैं, 2 की पावर n, जितनी भी मर्जी हो सकती है। देखो एक जनरल डायग्राम के देखते हैं, हम करते हैं 2 इंटू 1 का। तो हमने यहाँ पे अप्लाई की 2 इनपुट, ठीक है। पहले इनपुट का नाम दे दिया हमने I0, ओके। दूसरी इनपुट का नाम दिया हमने I1, और हमने जैसा बताया कि आउटपुट के अंदर कितनी नंबर ऑफ आउटपुट आती है मल्टीप्लेक्सर के अंदर, हमेशा 1, उसको नाम दे दिया हमने Y। ये कैसा मल्टीप्लेक्सर हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ये है 2 इंटू 1 मक्स का, ओके, ठीक है। अब एक चीज और रहेगी, वो है हमारी डाटा सिलेक्शन लाइन। तो हम उसको दिखा देते हैं ये, ठीक है। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं S से, एक ही लाइन है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे S, जो क्या करेगी, डाटा को सिलेक्ट करेगी। डाटा को सिलेक्ट, देखो ये सारी चीजें चल किस में रही हैं, बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट्स होती हैं, कौन कौन सी, 0 और 1। तो ये जो S है, हमने सिलेक्शन लाइन लिखी है, इस सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो 0 होगी तो हम आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, अगर हम इसको 1 करें तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। ये ही काम होता है बस सिलेक्शन लाइन का। देखो इसकी एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम इसको बना के देखते हैं कि हमारे पास क्या हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। देखो हमने लिखा S, मतलब कि सिलेक्शन लाइन। अगर हम सिलेक्शन लाइन को 0 रखते हैं तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए Y पे क्या मिलना चाहिए, I0 मिलना चाहिए। I0 का मतलब यहाँ पे जो भी मर्जी इनपुट्स हों, देखो यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकता है। जब हम S को 0 रखें,
जब हम डाटा सेलेक्टर लाइन को 0 रखें तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, आई नोट की वैल्यू मिलनी चाहिए। फिर चाहिए आई नोट 0 हो या फिर 1 हो, यहाँ पे हमें 0 और 1 ही मिलना चाहिए, जो भी आई नोट पे अप्लाई किया हो उस टाइम पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर एस की वैल्यू क्या हो 0, देखो दो ही केस बनने थे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। हमने सेट कर दिया अगर एस की वैल्यू 1 हो तो हमें मिलेगी आउटपुट में क्या, ये वाली इनपुट, 1 वाली इनपुट। ठीक है, ये है मल्टीप्लेक्सर का काम। हमने डाटा सेलेक्टर लाइन से सेलेक्ट कर दिया हमारी आउटपुट को। इनपुट हमने 2 अप्लाई किए हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही आउटपुट हमारे पास आएगी। ठीक है, अब हम इसको आउटपुट को लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आउटपुट आई है। एसओपी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। देखो एसओपी फॉर्म के अंदर जो 0 होता है उसको इंडिकेट करते हैं किससे, ए बार से, 1 को लिखते हैं ए से। तो ये सब हमें पता है पहले से ऑलरेडी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एस बार और आई नोट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है हमारी आई नोट, प्लस यहाँ पे है 1, तो हम इसको लिखेंगे एस, और यहाँ पे है आई 1। तो ये हमारा क्या आया है, आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एट 2 into 1 मार्क्स। चलो अब इसके अंदर काम क्या, देखो गेट अभी चेक करते हैं कौन कौन से गेट होते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम की ही बात करूं मैं, देखो हमने यहां से अप्लाई किया था क्या, आई नोट, यहाँ पे हमने अप्लाई किया आई 1, यहाँ है हमारा y एंड दिस इज हमारा डाटा सेलेक्टर। चलो देखो हम चाहते हैं कि जब s की वैल्यू क्या हो 0 हो तो हमारे पास क्या आए, आई नोट आए। देखो एंड गेट की हेल्प चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ गेट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, अपना एंड गेट लगाएंगे, और हम चाहते हैं कि इस एंड गेट के थ्रू हमारे क्या मिल जाए, जो आउटपुट मिले वो क्या मिले, आई नोट। तो ये आई नोट को हम क्या करेंगे, सीधा कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब मान लो आई नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, आई नोट की वैल्यू है 0। अब जो एस से वैल्यू आएगी, अगर एस की वैल्यू हमने सेट की है एस इज इक्वल टू 0, देखो हमने सेट किया हुआ ना, एस इज इक्वल टू 0 सेट किया था। तो एस इज इक्वल टू 0 हो तो हम चाहते हैं कि आई नोट हमें यहाँ पे मिले। लेकिन अगर मैं एस की वैल्यू यहाँ पे लाके इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट में 0। ओके, लेकिन अगर आई नोट की वैल्यू हम लिखें यहाँ पे 1, जब मैं आई नोट की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो एस 0 ही हमें यहाँ पे मिल रहा है इस टर्मिनल के ऊपर, तो 0 into 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेकिन हम चाहते क्या है, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे मिले, मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, इस जो सेलेक्टर लाइन है इसके आगे लगाएंगे एक नोट गेट, और जो नोट गेट की इनपुट आएगी वो हम अप्लाई करेंगे इस गेट के अंदर। ये बनेगा हमारा सर्किट। डाटा सेलेक्टर लाइन को हमने क्या दिया 0, नोट गेट लगाने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 1। अब देखो आई नोट के पास हमने क्या अप्लाई किया 1, और सेलेक्टर लाइन से क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 into 1, 1 into 1 1। पहले हमने क्या दिया था आई नोट के ऊपर 0, जब हमने आई नोट के ऊपर 0 दिया था, और एस यहाँ से नोट गेट लगाने के बाद जो ये एस बार आया है हमारा, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, क्योंकि एस के पास तो ऑलरेडी 0 है, और इस टर्मिनल पे क्या है 1। जब हमने यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो 0 into 1 क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब जब हम बार की इनपुट यहाँ पे लगाएंगे, देखो हमने भी यहाँ पे ये लिखा हुआ ना एस बार, तो एस बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट गेट की आउटपुट जो आएगी वो इस एंड गेट में अप्लाई कर देंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ इस इनपुट को मिल जाएगा। देखो i1 के लिए चेक करते हैं, एक और एंड गेट लगाएंगे इसके लिए, i1 पहले से कनेक्ट कर देंगे इसके अंदर। आउटपुट में हम चाहते हैं कि क्या मिले, हमें i1 मिल जाए। तो अगर i1 की वैल्यू में लिखूं 0, देखो हमारे यहाँ पे क्या लिया हुआ है s लिया हुआ है, तो इसको हम लेके आएंगे s इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लेके आएंगे यहाँ पे इसके अंदर,
देखो एस इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी क्या है 0 है, I1 भी क्या है 0, आउटपुट में भी क्या जाएगा 0 एंड 0 0 आ जाएगा। अगर मैं I1 पे अप्लाई कर दूँ 1, ओके। अब देखो जब I1 पे 1 अप्लाई कर रहे हैं तो S इज इक्वल टू 0 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 एंड 0 तो क्या आ जाएगा 0 आना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या है कि इसके अक्रॉस यहाँ पे भी हमें क्या मिले, अगर हम यहाँ से 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या मिले 1। तो हम ट्रूथ टेबल से देखो एक बार हमने सेट किया हुआ है, अगर S इज इक्वल टू कितना हो 1 हो तो हमें क्या मिलेगा I1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे S इज इक्वल टू 1, जब S इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ से हमारी लाइन आएगी जो क्या कर देगी इसको 1 बना देगी, जो इसको क्या बना देगी 1। इफ S इज इक्वल टू 1 देन वी गेट, इफ S इज इक्वल टू 1 देन वी गेट इन आउटपुट I1। देखो जब हमने S को 1 किया तो हमारा इस एंड गेट में क्या इनपुट आया, इस टर्मिनल पे 1। अब I1 पे हम अगर 1 अप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 1, अगर I1 पे हम 0 अप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 1 0। मतलब कि इस टर्मिनल पे कोई भी वैल्यू हो 1 हो, हमने 1 सेट कर दिया। अब I1 पे या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, 1 होगा तो भी 1 मिलेगा, अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा। इसका मतलब S इज इक्वल टू 1 सेट करने के बाद ये जो हमारा एंड गेट था ये हमें क्या कर रहा है I1 वैल्यू ला के दे रहा है। ठीक है, अब दोनों एंड गेट से तो हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस के साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और गेट लगाना पड़ेगा। दोनों इनपुट्स इस गेट के अंदर दे देंगे और जो यहाँ से आउटपुट आएगी y वो आएगी इस फॉर्म में बनके y इज इक्वल टू, देखो ये लिखा हुआ ना एस बार आई नोट प्लस एस I1। तो ये था अपना 2 इंटू 1 मक्स। कैसे काम करता है हमने बता दिया। एक बार डायग्राम को हम ब्लॉक डायग्राम से बाहर बना के देखें तो देखो कैसे किया है हमने, एक एंड गेट दूसरा एंड गेट, इस गेट के अंदर हमने लगाई I0 इनपुट, दूसरे के अंदर लगाई हमने I1 इनपुट, आउटपुट मिलेगी हमने यहाँ से। ठीक है, देखो पहले गेट की आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्टर लाइन थी, उस सिलेक्टर के लाइन के लिए इसमें क्या आना चाहिए एस बार आना चाहिए। तो हम नोट गेट की इनपुट इसके अंदर दे देंगे, यहाँ पे था एस, यहाँ पे है एस बार, और एस की इनपुट कहाँ पे जाएगी इसके अंदर। यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखो I0 और एस बार, यहाँ से क्या मिलेगा I1 और एस। ठीक है, दोनों को इनपुट में क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे। और गेट का काम क्या रहेगा I0 एस बार प्लस I1 एस, जो हमारे क्या है आउटपुट है किसकी 2 इंटू 1 मक्स की। ठीक है, जैसे 2 इंटू 1 मक्स किया है ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल है 4 इंटू 1, 8 इंटू 1, 16 इंटू 1, 32 इंटू 1। ये सारे मल्टीप्लेक्सर हम बना सकते हैं ऐसे ही एंड गेट और गेट की हेल्प से। नोट गेट भी चाहिएगा क्योंकि हमें इसको क्या करना है बार बनाना है। चलो एक 4 इंटू 1 मक्स का और डायग्राम बनाते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम भी चेक करते हैं कैसे क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं अभी 4 इंटू 1 मक्स। तो 4 इंटू 1 मक्स के लिए हमें पहले इनपुट लाइन्स पता होना चाहिए और डाटा सेलेक्टर लाइन्स पता होना चाहिए। डाटा सेलेक्टर लाइन्स कैसे पता लगेगी, देखो ये रही 1 आउटपुट। ठीक है, इनपुट तो हमें पता लगी कितनी है 4 है, लेकिन सिलेक्शन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, इसका मतलब 4 तो इनपुट लाइन, और जो 2 की पावर में जो n की वैल्यू आई है मतलब 2 की पावर में 2 की वैल्यू आई है 2। ये इनपुट ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, सिलेक्शन लाइंस को, या वो सिलेक्शन जो हम डाटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, देखो ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा 4 इंटू 1 मक्स का, ये है हमारा 4 इंटू 1। इसका मतलब 4 है 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा यहाँ पे देखो 4, तो 4 का मतलब यहाँ पे 4 इनपुट्स आएंगे। पहले का नाम I1 I0 I1 I2 I3, ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं।
आउटपुट मल्टीप्लेक्शन में हमेशा रहती है सिंगल, और सिलेक्शन लाइन हमने अप्लाई कर दी कितनी, 2 मतलब 2 सिलेक्शन लाइन, मतलब S0 और S1। अब ये सिलेक्शन लाइन, दोनों सिलेक्शन लाइन ही क्या करेंगे, हमारा डाटा का सिलेक्शन करेंगे। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक ट्रूथ टेबल बना देंगे। 2 इनपुट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। देखो S0, S1 और Y0 कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 1 0 1 1। ठीक है, हमने अब सेट कर दिया। अगर दोनों सिलेक्शन लाइन में क्या हो, 0 0 हो तो क्या आएगा आउटपुट, I0 आएगा। एक में 0 हो और एक में 1 हो तो हमारा सिलेक्शन आउटपुट आएगी I1। एक में 1 और इसके अंदर 0 हो तो क्या आएगा, I2। और अगर दोनों सिलेक्शन लाइन 1 1 हो तो हमें आउटपुट में मिलेगा ये वाला इनपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। हम यहाँ से देखते हैं वाई आउटपुट हमें क्या मिलता है, एसओपी फॉर्म में चेक करेंगे। देखो ये क्या है, 0। एसओपी फॉर्म में 0 किस लिखते हैं, बार के फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का बार, इसके लिए S1 का बार और I0। ठीक है, एक तो बन गया ये वाला कॉम्बिनेशन जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, I0 मिलेगा। चलो ऐसे करके हम चारों कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हमें 1 by 1। तो हमने इनपुट्स आउटपुट लिख लिए, सभी का प्रोडक्ट करके उनका सम कर दिया है, एसओपी फॉर्म में हमने उनको लिख दिया है कि जो हमें आउटपुट मिलेगी वो। अब देखो, अब हमें पता लग गया कि S0 बार मिलेगा और ये बार मिलेगा S1, और तभी हमें क्या मिलेगा, I0 मिलेगा। तो जैसे हमने 2 into 1 मक्स के केस में किया था, अभी हमने सबसे पहले चेक करना है कि कितने एंड गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 एंड गेट लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, देखो इनपुट सप्लाई करनी है, पहले गेट में I0, दूसरे में I1, तीसरे में I2 एंड चौथे में I3 अप्लाई कर दो। I0 I1 I2 I3। अब देखो फर्स्ट गेट के अंदर क्या आएगा, S0 का बार और S1 का बार। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 सिलेक्शन लाइन है। देखो 2 सिलेक्शन लाइन है, पहले का नाम है S0, दूसरी सिलेक्शन लाइन का नाम है S1। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका बार भी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एक नोट गेट भी लगा देंगे। ये लो, ये लाइन का क्या आ गया, अब S0 का बार, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका नोट लगाने के बाद में S1 का बार। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट गेट है हमारा, उसके अंदर हमें क्या अप्लाई करना है, इनपुट्स के अंदर S0 का बार और S1 का बार। तो हम क्या करेंगे, देखो S1 का बार हमने यहाँ पे लगा दिया इनपुट में, और S0 का बार भी हमने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ से मिलेगी हमें आउटपुट। सेकंड गेट में देखो क्या है, S0 का बार और S1 का बार, सॉरी सेकंड के अंदर S0 का बार और S1 का बार नहीं है ना, ये नहीं है। ठीक है, तो सेकंड के अंदर देखो क्या आएगा, S0 का बार, ये हम यहाँ से ले आए S0 का बार और S1। तो ये वाली लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, S1 को। हम इसको लाके इसकी इनपुट में डाल देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो क्या है, S0, ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, S0 को। तो S0 हमारे कहाँ आएगी, थर्ड गेट के अंदर, यहाँ पे आ गई। और ये क्या है, S1 का बार। तो S1 का बार कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम ले आएंगे नीचे, ये लो यहाँ पे आ गई। ठीक है, फोर्थ गेट क्या इंडिकेट कर रहा है, S0 एंड S1। ये S0 वाली लाइन हमारी ये है सर्किट, देखो ये हमारे कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, और है S1 के लिए हम ये कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन अपना आ जाएगा फोर्थ गेट के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे है क्या, S1, यहाँ पे क्या है, देखो ये वाली लाइन है, क्या है, किसकी है ये, S0 की। तो S0, S1 और I3 यहाँ से हमें मिल जाएगा एंड गेट के बाद में।
अब इन चारों गेट के आउटपुट को क्या करना है, हमें सम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और गेट का यूज करेंगे। तो ये चारों इनपुट्स किसके अंदर चली जाएंगी, इस गेट के अंदर चली जाएंगी, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 4 into 1 मक्स की आउटपुट, जो क्या देती है, ये वाली बुलियन एक्सप्रेशन जो हमने निकाल के देती है 4 into 1 का। तो ये था 4 into 1 मक्स। ऐसे आप बना सकते हैं 8 into 1। 8 into 1 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 into 1, जहाँ पे 1 इंडिकेट करेगा किसको, आउटपुट को। 2 की पावर 3 कंप्लीट किसको इंडिकेट करेगा, 8, और जो 8 होगा वो क्या होगा, इनपुट लाइंस, ठीक है। 2 की पावर 3 इनपुट्स को, एंड 3 किसको करेगा, सिलेक्शन लाइंस को। तो जैसे 4 into 1 के केस में 2 आई है, S0 और S1। अगर 8 into 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और आ जाएगी, जिसका हम नाम दे देंगे S2, ठीक है। ये करना है 8 into 1 के केस में। तो मल्टीप्लेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। चलो, थैंक यू।